नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेटीएम पर आरबीआई गवर्नर इतने सख्त क्यों? आरआईएल ने अब बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड? विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ को मिला कैसा रिस्पॉन्स, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर का बेहद सख्त रवैया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हुए फैसले की समीक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये फैसला काफी लंबे समय से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि हफ्ते भर में आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर FAQ जारी करेगा। इस बीच मैक्वारी ने शेयर की रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी है और लक्ष्य 650 से घटाकर 275 कर दिया है। इन सब खबरों के बीच पेटीएम का शेयर आज 10% के निचले सर्किट पर 380 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इंडिगो का शेयर आज 2% गिरकर 3006.05 रुपए तक फिसल गया था। दरअसल गंगवाल परिवार पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर 150 दिन का लॉक इन आज खत्म हो गया है। 16 अगस्त 2023 को गंगवाल परिवार ने कंपनी में 4.5% हिस्सेदारी बेची थी, जिस पर आज लॉक इन खत्म हो गया है। गंगवाल परिवार के पास फिलहाल इस कंपनी की 25.22% हिस्सेदारी है। कारोबार की समाप्ति पर इंडिगो का शेयर आधा फीसद गिरकर 3047 रुपए पर बंद हुआ। JSW एनर्जी की सब्सिडियरी कंपनी JSW नियो एनर्जी को विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए LOA यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस LOA के मुताबिक कंपनी को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI से 525 मेगावाट क्षमता का प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 700 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का भी विकल्प है। खबर के चलते JSW एनर्जी के शेयर में आज 2.25% की कमजोरी के साथ 486 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। हिंडाल्को की अमेरिका की सब्सिडियरी कंपनी नोवेलिस के दिसंबर तिमाही के नतीजे बाजार अनुमान के मुताबिक रहे। कंपनी का मुनाफा 1.2 करोड़ डॉलर से 10 गुना बढ़कर 12.1 करोड़ डॉलर रहा। नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी अच्छा दिया है, पर इस कंपनी के क्षमता विस्तार खर्च में पहले के अनुमान के मुकाबले 64% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे खर्च बढ़ेगा और इससे कंपनी के रिटर्न रेशियो के साथ साथ कैश फ्लो पर भी असर की आशंका है। नोवेलिस के नतीजे के बाद CLSA ने हिंडाल्को के शेयर की रेटिंग खरीदने से अंडर परफॉर्म कर दी है। हालांकि लक्ष्य बढ़ाकर 635 किया है। कारोबार के अंत पर हिंडाल्को का शेयर 12.5% गिरकर 509 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में 496 रुपए 35 पैसे तक फिसल गया था। LIC ने खुले बाजार में SBI कार्ड्स के 3.01 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 9 फरवरी को 716 रुपए के भाव पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। इस सौदे के बाद LIC की SBI कार्ड्स में हिस्सेदारी 4.99% से बढ़कर 5.02% हो गई है। सौदे की डिटेल्स आने के बाद आज SBI कार्ड्स का शेयर 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ 721 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अमांसा होल्डिंग्स ने 713 रुपए के भाव पर स्टार हाउसिंग फाइनेंस के 11.4 लाख शेयरों की खरीदारी की है। स्टॉक एक्सचेंजों पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी को हुए इस सौदे के जरिए शासून लीजिंग ने इस कंपनी के 3.35 लाख शेयर और बजाज फाइनेंस ने 8.04 लाख शेयर 713 रुपए के भाव पर बेचे हैं। कारोबार के अंत पर आज स्टार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर करीब 2.5% गिरकर 61 रुपए 62 पैसे पर बंद हुआ। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इंट्राडे में आज RIL के शेयर ने 2,958 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और इस तरह ये कंपनी 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इससे पहले 2 फरवरी को शेयर ने 2,949 रुपए 90 पैसे का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ था। कारोबार के अंत पर आज RIL का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ 2,926 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सरकारी कंपनी एरिडा के शेयर में आज लगातार 5वें दिन निचला सर्किट लग गया। 5 दिन में इस शेयर में 22% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर के वैल्यूएशन महंगे हैं और इसी के मद्देनजर शेयर में गिरावट आना तय था। अब जानकारों का मानना है कि शेयर 110 से 115 रुपए तक भी गिर सकता है। कारोबार के अंत में ये शेयर 5% गिरकर 162 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। रेलवे क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी RVNL को 106.37 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है।
किसी ऑर्डर या प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले बिल्डर को L1 घोषित किया जाता है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि MPP के WCL से 11 किलोवाट लाइन तैयार करने के लिए मिले इस ऑर्डर को अगले 24 महीने में पूरा किया जाएगा। इस खबर के चलते आज RVNL के शेयर में 6.7% की मजबूती के साथ 245 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। बर्जर पेंट्स को ओडिशा सरकार ने 80 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। कंपनी की ओर से इस जमीन का इस्तेमाल इंटरमीडिएट्स, पेंट्स और एलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इकाई स्थापित करने पर किया जाएगा। इस खबर के चलते आज बर्जर पेंट्स का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ 558 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब बात IPO मार्केट की। एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का IPO तीसरे दिन आखिरकार पूरा भरने में कामयाब रहा। तीसरे दिन के अंत तक इस IPO को कुल 1.53 गुना बोलियां मिली। इस IPO में संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा 2.28 गुना, कर्मचारियों का कोटा 1.25 गुना, रिटेल का हिस्सा 1.33 गुना और NII का हिस्सा सबसे कम 0.22 गुना भरा है। 1195 से 1258 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आज खुलकर 15 फरवरी को बंद होने वाले विभोर स्टील ट्यूब्स के IPO को निवेशकों ने पहले दिन ही हाथों हाथ लिया। पहले दिन के अंत तक इस IPO को कुल 27.56 गुना ज्यादा बोलियां मिली। इस IPO में NII का हिस्सा सबसे ज्यादा 48.28 गुना, रिटेल का कोटा 32.39 गुना, कर्मचारियों का हिस्सा 27.38 गुना और संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे कम 3.56 गुना भरा है। 141 से 151 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की 72.17 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।